सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी है दुख काटने की दराती औरतों के पास है। किसी ने माँ से पूछा कि माँ तुम इतने दुख कैसे सह लेती हो। माँ ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मेरे पति और मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी की सबसे अमूल धरोहर है और मेरी जीवन के जितने खुशियों के पल जुड़े हैं वह सब मेरे घर परिवार के साथ मेरी आंचल में मेरी सासू माँ ने मुझे धरोहर के रूप में दिया है। और मैं खुश हूँ कि मेरी पहचान तो यूँ कुछ भी नहीं थी, अब मुझे अपने पति के नाम से पुकारा जाता है तो मानो दुनिया में मुझसे अमीर कोई है ही नहीं। क्योंकि जीवन में पत्नी के लिए पति का साथ होना जैसे संजीवन बूटी। मेरे पति मेरा अस्तित्व और मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अपने पति के बगल में खड़ी होकर वह अनमोल हीरा बन जाती हूँ। दुनिया में सबसे अमीर और खुश नसीब पत्नी और माँ होती हैं। माना मैं गोबर के उपले बनाती हूँ, माना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे तो लिखना भी नहीं आता है। मैं एक साधारण सी पत्नी हूँ, लेकिन अपने पति के लिए गौरव का और सम्मान का प्रेम का रूप हूँ। मेरा रूप मेरी पहचान नहीं ना, मैं खूबसूरत हूँ। मैं अपने कामों से अपनों को खूबसूरत बनाती हूँ। क्योंकि उम्र तो एक दिन ढल जाएगी, चेहरे की खूबसूरती भी झुर्री में तब्दील हो जाएगी, लेकिन मेरे किए हुए अच्छे कार्यों की उम्र कभी ना ढलेगी। जो मेरी उम्र बढ़ेगी, मेरे कामों की तारीफ हर जगह होगी। सुख और दुख तो जीवन के दो पहिए हैं, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन मैं यह सोचती हूँ दुख सहने की जिसमें क्षमता होती है उसे सुखों का स्वाद जरूर मिलता है। प्यारे दोस्तों, कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा करके दूसरों को दिखाने के लिए जो कुछ सालों का दुख सहकर जीवन भर का सुख प्राप्त करना मुश्किल तो नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ घड़ी के लिए हम जब सो जाते हैं तो हमारे सोने से रात नहीं होती। तारे अपने समय में चमकते हैं, चांद भी अपने समय पर निकलता है और सूरज भी अपने समय पर निकलता है। जब वायुमंडल ने भी अपना समय नहीं बदला तो हम इंसान क्यों समय को बदलने की कोशिश करते हैं। जब माँ ने कहा था सब्र की ताकत अपने पास रखना, एक दिन तुम जीत कर सारे जहाँ की खुशियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। फिर तुम देखना, फिर माँ ने कहा मैं तुम्हें ना मिल पाऊँगी क्योंकि माँ तो वृद्ध अवस्था में हो चली और माँ का तो है अब परलोक सुधारना, लेकिन जहाँ रहूँगी तुम्हारे लिए कामना करूँगी। खुशियों का संसार बना रहे, बेटी का चाहत रखती हर माँ अपनी बेटी को शब्दों में कुछ व्याख्या कर ही नहीं पाती, क्योंकि शब्दों से कभी उसने तौला नहीं। सुख दुख को प्रेम के बदले प्रेम यही है, उसका व्याकरण यही है, उसका लेन देन और समय की छप छप काटते रहने का हुनर मैंने माँ की स्मृति से सीखा है। प्यारे दोस्तों, मुझे कुछ याद नहीं, अपने बचपन की सहज कुछ बातें बस इतना याद है। माँ का आंचल पकड़े पीछे पीछे पूरे आंगन घूमती थी। माँ की खुशबू, माँ का प्यार माँ के सिक्कों में है। वह दुलार जो आज भी है मेरे पास, माँ के जैसा प्यार न कोई देता है। दुनिया में दौलत मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, मिलता नहीं माँ के जैसा प्यार दुलार।
माँ के बहते आंसू से यह सीखा है मैंने अपने गम को खुद पी जाना और हमेशा चेहरे पर मुस्कान सजाकर फिर कामों में लग जाना। माँ ने कहा, कुछ भूलना है तो भूलो नफरत, लड़ाई और ईर्ष्या। पल भर में भूल जाओ रिश्तों की डोर निभाने के लिए। अपने जीवन में लिखती कोई नई कहानी है। अपनी बगिया महकाओ फूलों से, ताजगी लो शीतल सी बहती हवा से, और मुड़ने का हुनर सीखो नदियों से, शांति वेग में बहती है, दूसरों को सुख देती हैं, कभी ना पीती खुद अपना पानी, और बहते रहना जिनकी जिम्मेदारी एक जगह जो ठहरी तो वहीं समाप्त होकर रह जाएंगी। नदियों से बहते रहना यही है स्त्रियों की रीत पुरानी, और दुख तुमसे खुद डर के भाग जाएगा। जितना किसी से तुम डरोगी उतना और डराएंगे। दुनिया वाले हंसकर मुस्कुरा कर जो तुम दुख को टाल जाओगी, फिर खुशियों का संसार सदा अपने जीवन में पाओगी। अब मंदबुद्धि हो चली थी, कमर झुकी हुई, बाल सफ़ेद, आँखों में भी धुंधलापन, लेकिन माँ के चेहरे में झुर्रियाँ, हाथ कपकपाते हुए। फिर भी माँ में हौसला आज भी पुराने समय जब वह जवान थी और सब काम को बड़ी सलीके से करती थी। हमारे ज़माने में तो पिता इतनी सख्त स्वभाव के थे कि सूरज भी बड़ी मुश्किल से हम देख पाते थे। घर की 4 दीवारें इतनी बड़ी होती थी और ऊंची कि 5 वर्ष के बाद हमने कभी उसे और ऊंचाई की 5 वर्ष के बाद हमने कभी उसे 4 दीवारी को पार करने की हिम्मत नहीं की। और 4 दीवारी उसे दिन भर भी, जिस दिन हमारा विवाह हो गया, और हमारा विवाह 10 वर्ष की आयु में तुम्हारे पिताजी से हो गया था, उसी समय मुझे सारे ही काम मेरी माँ ने मुझे सिखा दिए थे। कभी हम अपने पिता के सामने खुलकर जोर से हंस भी नहीं सकते। हम अपनी माँ की 2 बेटियां थीं, तो हमारी माँ को कभी हमारे पिता ने प्यार और सम्मान नहीं दिया, सिवाय नफरत के। इसलिए हम अपनी माँ से कभी भी कुछ नहीं करते थे और उनके हर काम में उनका हाथ बटाते थे कि पिताजी कहीं माताजी को कुछ खरी खोटी ना सुना दें। और हम लोग डर के मारे अंदर के कमरे में छिपे रहते थे। जब पिताजी चले जाते थे तो हमने माँ से पूछा कि माँ तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे पूरी ज़िंदगी खुश होकर जी रही हो। माँ ने कहा, बेटा कि मेरा मुकद्दर है और मेरा नसीब भी है। मैं इस तरह की ज़िंदगी जी सकती हूँ, क्योंकि इससे अगर बुरा होता तो क्या होता, क्या पता यह जो मिला बहुतों को यह भी ना मिले, तो कितना जीवन और कठिन हो जाता। हमारे पास एक एक छत है जो दुनिया के हर दुखों से हमें बचाती है। और मेरी प्यारी सी जो बेटियां, मेरा घर संसार, अगर तुम्हारे पिता मुझे 4 बातें कह भी देते तो मुझे बुरी नहीं लगती, क्योंकि बाकी तो वह पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपकी इन बातों को सुनकर हमें यह महसूस होता है कि माँ भी सुख में कैसे बदलना जानती हैं। शायद माँ के पास दुख काटने की दराती थी, तभी तो वह सुख को महसूस करती थी। माँ ने कभी लाली तो नहीं लगाई, लेकिन माँ के ओंठ गुलाबी की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी होते थे। माँ माथे पर लाल बिंदी और मांग में सिंदूर, यही मन का सबसे बड़ा श्रृंगार था। यही माँ का सबसे बड़ा श्रृंगार था। माँ अपनी धोती से अपना सर
भक्ति और खूबसूरत सी देवी देखने में लगती थी। मामन तो जैसे अन्नपूर्णा थी, जो हमेशा उनकी रसोई में पकवान कभी ख़त्म ही नहीं होते थे और वह कम चीज़ों से भोजन बहुत स्वादिष्ट पकाती थी। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।